हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। ठीक है कि हमारा जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहली बात तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा होता है कि जो हमारे जो पहले प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं वही हमारे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाया जाता है ना। तो अब चाहे कोई सा भी ट्राइमेस्टर हो, बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम फेस का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको ये गाइड करूँ कि आपको कब डॉक्टर से मिलना है, कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है, कौन सा अल्ट्रासाउंड कब करवाना है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें हमारे को डॉक्टर्स ऑलरेडी सजेस्ट कर देते हैं, बताते हैं कि आपको ये करना है, नहीं करना, नेक्स्ट विजिट आपका तब है। तो उसमें मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही आपके डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करेंगे और वही चीज़ हमारे को फॉलो करनी चाहिए जो हमारे डॉक्टर्स हमारे को बता रहे हैं। अब उसके अलावा बात करते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। कई लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कई लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, कई लोगों के पैरों में सूजन आ जाती है, बहुत सारे बॉडी चेंजेस भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक वो भी नहीं है क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग उसको मतलब प्रॉब्लम आती है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी जर्नी भी अलग ही होती है। तो ये चीज़ है भी ऐसी कि जब तक हम खुद फेस नहीं करेंगे ना, जब तक हमारे साथ नहीं हो रहा, तब तक हम उस चीज़ को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब उसके अलावा क्या टॉपिक है, उसके अलावा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ जो हर किसी लेडीज़ के साथ, फीमेल के साथ होती है ना। जैसे कि अब आपको काफ़ी तरीके से ना लोग बाग जज करते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको ना जज बहुत किया जाएगा कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमारे यहाँ पे नॉर्मल था, ये वो। तो हर तरीके से ना हर कोई अपना मतलब एक्सपीरियंस हमारे को बोलता है कि भाई हमारे टाइम पे ये था वो था। तो मेन चीज़ है कि हमारे को उस चीज़ के लिए अपना माइंड सेट रखना है। आप सुनो सबकी, लेकिन है ना, सुनने के बाद आप उसको ना ये मत सोचो कि अब जो वो बोल रहा है वही सही है। क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी है, आपकी बॉडी है, आपके साथ चीज़ें हो रही है, तो उसको आप ही अंडरस्टैंड करोगे, उसे कोई दूसरा पर्सन अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता। देखो, मैं यहाँ पे ना ये नहीं बोलूँगी कि किसी से एडवाइस लेना गलत है, डेफिनेटली नहीं। आप किसी का एक्सपीरियंस सुनोगे, समझोगे, तभी आपको उस चीज़ से डील करने में हेल्प मिलेगी, है ना। आपको समझ आएगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल है नहीं है। क्योंकि किसी की भी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हमारा माइंड है ना, आधे से ज़्यादा टाइम यही चलता रहता है। अगर हमारे को एक छोटा सा दांत में भी दर्द हो जाएगा ना, मुझे तो यही लगता है कि अगर हमारे छोटा सा दांत में दर्द भी हो जाता है तब भी हम यही सोचते हैं कि भाई ये रीज़न क्या हो सकता है, इससे बेबी की हेल्थ पे तो नहीं बात आएगी। तो उसके लिए हमारे को एडवाइस लेना ही ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रही उस चीज़ के लिए। बट जहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है ना कि लोग बाग आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे अपने आप से, है ना, कि हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी मतलब, तो मुझे ये दिक्कत नहीं हुई थी, हमारे टाइम पे तो ऐसा नॉर्मल था। आजकल क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा भी बदल गया, हमारा डाइट प्लान ही इतना चेंज हो गया है, हम उस अकॉर्डिंग चीज़ें करते ही नहीं हैं। डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं रहता जिस हिसाब से हमारे को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, चाहे डॉक्टर सजेस्ट करे चाहे फैमिली सजेस्ट करे, तो वो चीज़ एक नॉर्मल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट मेन थिंग ये है कि आपको अपना ना माइंड को बहुत ज़्यादा अपने हाथ में रखना है कि हम अपने इतनी जल्दी मतलब, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस होता है तभी इंसान शेयर करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको कोई भी 1 मिनट में जज करके चला जाएगा, 1 मिनट में अपनी लाइन बोल के चला जाएगा और उससे वो तो चला गया, उसने अपनी बात बोल दी, लेकिन उससे आपका कितना माइंड इफ़ेक्ट हुआ है ना, ये सिर्फ आप जानते हो, है ना। तो उससे हमारा क्या होता है, हम उसको और ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में और फिर उस चीज़ को माइंड पे ले लेते हैं। और इस टाइम पे स्ट्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। हालांकि ये नॉर्मल है स्ट्रेस लेना भी, कि अगर आप हो प्रेगनेंसी है तो आपको स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, और ख़ासकर उन फीमेल्स के साथ जिसकी फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है ना, तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ले लेते हैं। बट मैं ये शेयर करने का मेरा ये मोटिव है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने माइंड को इतना प्रिपेयर रखो अपने आप को कि भाई अगर आपको कोई जज करे तो आप इतना ज़्यादा उस पर ना ध्यान देकर आपको ये सोच के चलना है कि जो मेरे साथ हो रहा है वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं उसी हिसाब से डील करूँगी जिस हिसाब से मुझे ठीक लगता है ना। क्योंकि डील तो हमें ही करना है डेफिनेटली।
तो ये चीज़ है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है आपको प्रेगनेंसी में कितना ट्रैवल करना है, कितना नहीं करना, आपको घर के बाहर जाना है नहीं जाना, आपको क्या कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनने चाहिए। पहली चीज़, आप कोई ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकते जिससे अब जीन्स है या कोई भी ऐसे कपड़े हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, है ना। क्योंकि अगर आपको खुद ही एक टाइम पे ना आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि मैं ही रिलैक्स नहीं फील कर रही हूँ, तो आप खुद ही आपकी चॉइस अपने आप चेंज हो जाएगी इसमें। तो कोई भी आपको बोले कि आपको ये करना है वो करना है, तो डू वटेवर जो आपका मन कहे, ना कि जो आपको दुनिया सलाह दे। मेरा यही मानना है, आपको वही चीज़ करनी चाहिए फॉलो, है ना। चाहे आपको खान पान है, खान पान में तो देखो डेफिनेटली हमारे को क्रेविंग्स होती है, मन होता है बाहर का खाने का। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाएगा इंसान, क्योंकि इंसान ही है, खाते भी है डेफिनेटली। तो उस चीज़ का भी हम बस ये कि हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा भी हम जंक फूड वगैरह ना खाएं जिससे हमारे बेबी की हेल्थ पे बात आए, है ना। तो उस चीज़ का तो हर कोई अपने हिसाब से ध्यान रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ यही थी शेयर करने के लिए कि भाई देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और आएंगी, जाहिर सी बात है, सबके लिए फर्स्ट टाइम होता है और सबकी बॉडी एक अलग ही जोन में जाती है। और हमारे को देखो सच बताऊं, कोई भी हमारा ध्यान उतना नहीं रख सकता जितना आप खुद अपना ध्यान रख सकते हो, है ना। तो हमारे को यहाँ पे इस टाइम पे ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को इतना शांत रखें कि हम अपना ध्यान, हम अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी ही देनी है। चाहे आपका हस्बैंड आपको जज करे, चाहे आपकी फैमिली आपको जज करे, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। अगर मैं अपना ध्यान रखूँगी तभी मैं अपने बेबी का, होने वाले बेबी की हेल्थ पे ध्यान रख पाऊँगी। मैं खुश रहूँगी, वो खुश रहेगा डेफिनेटली, है ना। और आप हेल्दी रहोगे, आपका बेबी हेल्दी रहेगा। तो आपको वही चीज़ें करनी है जो आपका मन कहे, जिससे भी आपको खुशी मिले, डेफिनेटली आप वही चीज़ें फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।